नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट संस्कृत विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। विद्यार्थियों, ये संस्कृत का पेपर आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, यानी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न मैं उत्तर सहित आपके लिए लेकर आया हूं। प्रत्येक प्रश्न का आपके लिए उत्तर बताने वाला हूं और विद्यार्थियों, इस पेपर को आपको डाउनलोड करने के लिए भी फ्री में देने वाला हूं। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है वो वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपने गाँव का नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इसमें जो रेखांकित पद हैं उसमें उपसर्ग आपको बताना है। जैसे कि इसमें रेखांकित पद क्या है, अतिरिक्त हैं, तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, अ, अति, रिक्त, अतिरिक्त। तो विद्यार्थियों, इसमें जो आपका उपसर्ग है वो अति उपसर्ग लगा हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके इस बार जो आएगा वो उपसर्ग से संबंधित एग्ज़ाम में आने वाला है। जो लाल कलर में मैंने यहाँ पे बताए हैं ये सारे के सारे आपके लिए उत्तर रहेंगे, क्योंकि ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ, उस समय पे आपके ये काम में आने वाले हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु तवै प्रत्ययुक्त पदम असति। इसमें प्रत्ययुक्त पद कौन सा है तवै का, तो कर्तव्य, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, सा विद्यालयम गच्छति, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम असति। सा विद्यालय गच्छति यानी आप विद्यालय जा रहे हैं, तो इसमें सर्वनाम पद कौन सा है, तो वो सा है। ठीक है, ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। अगला है, गहित केशसु मत्युना धर्म मारे चेत रिक्त स्थान उचित अवय लिखित है। इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो इव आएगा। अगला है, गजदरा कीदुषा, तो इसमें रहेगा अज्ञात नाम, यानी ऑप्शन ख इज करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न 6, नृणा संभय माता पिता हो सहित, तो इसमें रहेगा कलेश, ऑप्शन ग इज करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है, सवराया मतानुसार राज्यना संख्या संति, तो भारत में जो राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 ऑप्शन ख इज सही आंसर। ऑप्शन ख इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, कस्या ऊपरी जना धूलि प्रस्तर खंडान शिवती, तो इसमें रहेगा सावित्री। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्य मेलम, विशेषण का विशेष्य से आपको मिलान करना है। तो इसमें पहला है सुकुमारः, तो सुकुमारः का जो मिलान है वो भारत जनता से हो जाएगा, ऑप्शन 3 से। सहजा, सहजा का हो जाएगा ऑप्शन 4 से, प्रकृति है। विश्वसनीय, तो इसमें रहेगा जगति, और समस्त संसार है। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न, उचित क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी जो यहाँ पर दे रखा है मंजूषाद में यानी कोष्टक में, इनका चुनाव करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि सिंह वन है धावती, तो इसमें पहले में आएगा धावती। ठीक है। दूसरा है, मोहन परिश्रम करोति, तो इसमें करोति। इस तरह से आपको ये रिक्त स्थान भरना है। हो सकता है आपको इसमें शब्द अलग आए, लेकिन इस तरह से आपको भरना पड़ेगा। छात्रः विद्यालयम गच्छति, तो इसमें रहेगा गच्छति। और राधा भोजनम पचति, तो इसमें रहेगा पचति। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। 11वां प्रश्न है, रेखांकित पदानि अद्वितीय प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी जो रेखांकित शब्द है, यानी जहाँ पर अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि मधुमक्षिका माधुर्य मेम जनेत, तो इसमें प्रश्न बनाना है। जैसे कि मधुमक्षिका की है जनेत, यानी मधुमक्खी हैं वो क्या जनती है, क्या बढ़ाती है, तो यहाँ पर माधुर्य में यानी मध या फिर शहद होता है उसको बनाती है। अगला है, सिंह पद पदति ही गुआ प्रविष्टा दृश्य, तो इसमें गुआ या है, इसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। तो कहाँ गुआ प्रतिविष्टा दृश्य, तो इसमें का लगाना है। तो इस तरह से आप इसमें प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचित विभक्ति ही योजयित्वा रिक्त स्थान पूरयति, यानी इसमें दे रखा है, इसमें से आपको
सही योजती लगाते हुए रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि शांतु है तो शांतनो हो जाएगा। पहले में गंगा शांतनो भार्या आसित, यानी गंगा है वो शांतनु की पत्नी थी। फिर उसके बाद में स्वाहा रूपवती ही दुहितरम यच, तो मम है तो मम की जगह है महेम हो जाएगा। ठीक है। और अगला है अयम सदाहा, ब्रह्मचार्यम है तो ब्रह्मचारेण हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। मम पिता है तो पित्रे हो जाएगा, इसमें पित्रे, मम पित्रे है स्वाहा दुहितर यचः। इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरना है। अगला है प्रश्न 13 की संधि विच्छेद और संधि करना है। जैसे कि प्रथमोपग्रह है तो इसमें आपको संधि करना है प्रथम प्लस उपग्रह, यानी प्रथम धन उपग्रह, इस तरह से संधि करनी है। अब इसमें विच्छेद करना है और इसमें संधि करनी है। जैसे कि वंश धन उद्योग, तो इसमें वंशोद्योग, इस तरह से आपको इसमें उत्तर लिखना है। 14वां है रघुवंशम वेगदूतो शोभने ग्रंथु सतः अत्र रेखांकित पदयो विशेषण विषय च पदम पृथक्करण, यानी इसमें विशेषण और विशेष्य है उनको अलग करना है। तो इसमें कर सकते हैं आप, विशेषण है वो शोभनो हो जाएगा और विशेष्य है वो ग्रंथो हो जाएगा। 15वां प्रश्न है अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न है इनके उत्तर एक शब्द में लिखना है। जैसे कि कदाह कूपखनम न युक्तम, तो इसमें रहेगा आपका सही आंसर गुहे वहीनम प्रतिदीप्ते, इस तरह से आपको इसमें उत्तर लिखना है। अगला है कस्मिन तिष्ठति वयास और आध्यात्मिक स्नाने कहा पूरितम भारत जनता, इस तरह से आपको इसमें उत्तर लिखने हैं। अगला है अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न है इनके उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर देना है। जैसे कि कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपजनते, यानी कौन सा उद्योग है वो वृक्षों को नष्ट करता है या फिर वृक्षों के ऊपर निर्भर रहता है, तो कर्दव्य उद्योगे वृक्षा उज्जनते, यानी कागज उद्योग है वो वृक्षों के ऊपर निर्भर है। अगला है संचलम व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, तो संचलम व्याघ्रम जालहे बध दृष्टवान, तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। प्राचीन इतिहास से है कहा स्वाधीना आसन, तो प्राचीन इतिहास से है सप्त भगिनीयम स्वाधीनम आसनम, तो इस तरह से इसमें आपको उत्तर बताना है। 17वां प्रश्न है मंसूसाद उचित तानी संज्ञा पदानी चित्वा रिक्त स्थान पूर्तित, यानी यहाँ जो दे रखा है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह को भरना है। इसमें पहले में वायु, दूसरे में अशिक्षा, तीसरे में बाल का और चौथे में वस्तु वाला आपके रहेगा। 18वां प्रश्न है क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है, इसमें आप मिलान कर सकते हैं, मिलान वाला आएगा 18वां। 19वां है प्रश्न पत्र द्विपाठ्य श्लोक द्वय लिखो, तो यानी आपके पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक आपको लिखने हैं, तो श्लोक आपको कम से कम 4 याद करके जाना है। 20वां प्रश्न है चित्र दृष्ट्वा मंसूसाद पदानी चह प्रयुक्त चत्वारि वाक्य रचन्तु, यानी 4 वाक्य की रचना करनी है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्र में क्या दिखाया गया है। इयं चित्रम कृषकः असति, कृषकः बीजाणी रोपयन्ति, इस तरह से आप इसमें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, अगर वो नहीं आता है तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इनको आपको भर देना है। और 21वां प्रश्न है अधोलिखिता वाक्यानाम घटनाक्रमानुसार लिखना है, यानी वाक्य उलट सुलट लिखे हुए हैं उसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले नंबर पे कौन सा आएगा इनमें, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, इस तरह से ये उलट सुलट लिखे हुए हैं, इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। 22वां है निम्नलिखित श्लोक में से कोई 2 श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखना है। 3 श्लोक दे रखे हैं, 3 में से 2 का हिंदी अनुवाद लिखना है। और 23वां है सावित्रीबाई फुले या फिर कंटकेन कंटकम, इनमें से कोई एक पाठ का पाठसार आपको लिखना है। और 24वां प्रश्न है अस्माकम देशे विषय, आपको 8 वाक्यों की रचना करनी है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, अस्माकम देशः। ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो नीचे दे रखा है इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए इनको भर देना है प्रार्थना पत्र को, तो एकदम प्रार्थना पत्र आपके लिए इजी रहेगा। 25वां
गद्यांश हैं, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इस तरह से आपके कुल 25 प्रश्न आएंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और विद्यार्थियों, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको गूगल में जाकर सर्च करना है UDAY यानी उदय स्टडी STUDY स्टडी डॉट यानी छोटा सा बिंदी और IN यानी उदय स्टडी .in आपको सर्च करना है। पीछे IN वाली वेबसाइट है वही हमारी है, बाकी उदय स्टडी नाम से और भी होगी लेकिन वो हमारी नहीं है। ठीक है, तो IN पीछे लगाओ, वही वेबसाइट खोलनी है। वहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर पेपर का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करो, नीचे क्लास 8 के ऊपर चॉइस करो और फिर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।